फ्रेंड्स, अभी के इस दौर में लगातार मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अपने लोग, काफ़ी जानने वाले लोग, जिनको हम लोग सब पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत पसंद करते थे, वो आज इस टफ टाइम में हम लोगों के साथ नहीं है। ये मेरे मन में बहुत अंदर से झिंझोड़ रहा था कि सचमुच जो ज़िंदगी होती है, वो ज़िंदगी की क्या मायने हैं और उसकी क्या परिभाषा मानते हैं हम। क्योंकि बहुत से लोग हर दिन जब आप न्यूज़ चैनल खोलें, अपने व्हाट्सएप को देखें, तो कोई ना कोई नियर डियर जानने वाला, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, वो हमारे बीच नहीं दिख रहे हैं। रीजन किसी का हार्ट अटैक, रीजन किसी का कोरोना, मतलब कोई ना कोई माध्यम से इस संसार को वो अलविदा कह रहे हैं। वाकई जब हम उनके लाइफ को देखते हैं, अपनी लाइफ को देखते हैं, लोगों की लाइफ को देखते हैं, तो जीवन के प्रति एक बड़ा ही अलग नज़रिया होता है। और एक्चुअली जो लाइफ है, वो लाइफ होना कैसा चाहिए, उसी के बिहाफ पे आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। चूँकि मैं बहुत से लोगों का बायोग्राफी पढ़ा अभी हाल में, जो अपने बहुत अच्छे सेलिब्रिटी थे, उनका निधन जो हुआ, तो जब लास्ट चांस उनसे पूछा गया कि अगर ज़िंदगी आपको मिलेगी तो आप कैसे जीना चाहेंगे, किसको वक्त देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ दिन भी ज़िंदगी मिले तो मैं अपने वाइफ के लिए जीना चाहूँगा। मनीषा कोइराला जब कैंसर से लौट के आई थी, तो उन्होंने भी एक टॉक में बोला था कि भाई, अगर अब जो हमें लाइफ मिली है, उस लाइफ को मैं पुरानी गलतियों को, जो ज़िंदगी के साथ मैंने बहुत इनजस्टिस किया, उस इनजस्टिस को ठीक करने में बिताऊंगी। सोनाली बेंद्रे को जब कैंसर हुआ, जब उन्होंने अपने को कैंसर से हराया बहुत हद तक, उनसे भी लोगों ने पूछा कि अब जो लाइफ मिली है उसको क्या करेंगे आप। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत भागम भाग की ज़िंदगी जी, बहुत तरक्की के लिए सोची, बट अब जो ये नई ज़िंदगी मिली है, वो नई ज़िंदगी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ बिताना चाहती हूँ। मीन्स लोगों ने जो इस भागम भाग की दुनिया है, उसके बाद लोगों ने कुछ न कुछ, जिनको बैक होने का मौका मिला, उन्होंने ज़िंदगी को रियलाइज ज़रूर किया। तो आज उसी पे अपने लोग बात करेंगे कि रियली लाइफ सचमुच हम लोग जी रहे हैं, वो मीनिंगफुल जी रहे हैं या मीनिंगलेस जी रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत टाइम हमारे लाइफ में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि हमारे जीने का रास्ता बदल देती है, सोचने का नज़रिया बदल देती है। तो आज लाइफ को मैं अपने नज़रिए से, जो मैं इधर विगत कोरोना काल में जो चेंजेज होते देख रहा हूँ, जो लोगों को गुजरते देख रहा हूँ, असामयिक मौत देख रहा हूँ, मुझे अंदर से बड़ा हट के ज़िंदगी के मीनिंग को एक मीनिंग देने का, क्या कह सकते हैं, अपने नज़रिए से सोचने का ये किया है। हो सकता है आप मेरे इस सोच से सहमत ना हो, लेकिन एक बार इस चीज़ को सुनिएगा ज़रूर, सोचिएगा ज़रूर कि क्या मैं जिस सोच के साथ इस लाइफ को देख रहा हूँ, वो सचमुच मेरी मीनिंग सही है या मेरी मीनिंग का कोई मतलब नहीं है। तो लाइफ में पहला वर्ड आता है एल। मैं मानता हूँ कि जो जीवन है, वो जीवन एल को मैं दो भाग में बांटता हूँ। फर्स्ट एल जो है, एल को मैं मानूंगा लाइफ इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। बहुत टाइम आप देखेंगे कि छोटी मोटी घटनाओं से आप अपना जो मूल मिशन है, उस मिशन को छोड़ देते हैं। छोटी मोटी घटनाओं से आप दुखी हो जाते हैं, किसी की निंदा से आप दुखी हो जाते हैं, अपना जो कोर वैल्यू है उसके लिए आप कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। बट मैं मानता हूँ वो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है। हम डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं कि हमको पहुँचना कहाँ है, हम पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते हैं, और बहुत छोटे छोटे चीज़ों में उलझ करके अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, लोड लेकर के ज़िंदगी को जीते हैं। तो मैं पहला चीज़ ये बोलूँगा कि लाइफ जो एल होगा, वो लाइफ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज होता है। बहुत टाइम आप देखेंगे, बहुत सा चीज़ें होगा, सेटबैक्स आपके लाइफ में आएंगे, वो सेटबैक्स आपको उसमें तोड़ देंगे। बट अगर आप कनेक्टिंग द डॉट्स में जाएंगे, अगर आप उससे संभलने के लिए कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि नहीं, वो सेटबैक एक्चुअली आपको निखारने के लिए आया था। दूसरा, उसी एल में मैं दूसरे भाग में वो कहता हूँ लाइफ लिव विथ प्रायोरिटीज। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम सचमुच जिंदगी को प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पाते हैं, जिंदगी को जी ही नहीं पाते हैं। अगर प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो लगता है इतना उड़ेल दूँ अपने आप को, इतना उड़ेल दूँ अपने आप को कि सबसे नंबर वन रहूँ। अरे छोड़िए ना सना, कितना दूर तक टू डू लिस्ट बनाइएगा, कितना दूर तक अपना ये कीजिएगा।
कुछ समय अपने बच्चों के लिए, कुछ समय अपने सोसाइटी के लिए, कुछ समय अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए दीजिए। तो मैं यही बोलूँगा कि लाइफ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है और लाइफ को फुल ऑफ प्रायोरिटीज में बनाइए। देखिए ज़िंदगी जीने के प्रति आपका नज़रिया ज़रूर बदलेगा। तो पहला एल हो सकता है आप मेरी बातों से सहमत हों। अगला जो आता है आई मैं मानता हूँ कि लाइफ सचमुच मीनिंगफुल तभी होगा जब मैं अगर जीने आया हूँ, ज़िंदगी भगवान का नेमत है, ज़िंदगी अल्लाह का नेमत है, तो हमने इंस्पायर कितने लोगों को किया हमारे इंस्पिरेशन से। अब वो इंस्पायर सिर्फ कहने से नहीं होगा, हमारे वर्ड से, हमारे एक्ट से, हमारे एक्शन से क्या लोग इंस्पायर हुए। अगर हमारे बच्चे हमसे इंस्पायर्ड नहीं हो पा रहे हैं तो समझिए कि हमारा फेल्यूर है, एज ए पेरेंट्स हमारा फेल्यूर है। अगर हमारे जूनियर्स हमारी बातों से इंस्पायर्ड नहीं हो रहे हैं तो ये मेरा फेल्यूर है, क्योंकि बातों से ज़्यादा एक्शन का इंपॉर्टेंट लाइफ में होता है। तो फ्रेंड्स, एक बार विचारिएगा जरूर कि आप सचमुच जो ये ज़िंदगी मिली है उसमें आपने कितने लोगों को इंस्पायर किया है थ्रू योर गुड वर्क, बिहेवियर, नॉलेज, एक्ट, प्रोएक्टिवनेस। सोचिएगा जरूर, क्योंकि जब तक आप इंस्पायर्ड नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि ज़िंदगी भेड़ बकरी की तरह आप भी जी रहे हैं। देखते होंगे इसी कोरोना काल में हर दिन डेटा आ रहा है कि इतने हजार मौतें हुई, लेकिन उन मौतों में अजीत जी का मौत, रोहित सरदना जी का मौत, आपके सब लोगों ने जाना। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके मौत को लोग नहीं जान रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कंधा देने वाले नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जिंदगी को जिंदगी के नज़र से जीने का उन्होंने शायद अपने अंदर में स्किल ही डेवलप नहीं किया था। तो एफ जो आता है, मैं एफ को बड़े अलग नज़र से देखता हूँ। एफ को अगर हम देखेंगे तो मैं मानता हूँ कि जिंदगी तो कंप्लीटली एक लाइन में देखिएगा तो मिस्टेक्स का ही देन होता है। लाइफ में हर दिन बहुत से डिसीजंस आप लेते हैं, बहुत से निर्णय आपके सही भी होते हैं, आपके बच्चे निर्णय लेते हैं, वो निर्णय गलत होते हैं, सही होते हैं, लेकिन आप में क्या किसी दूसरे की गलती को, किसी दूसरे के अपमान को फॉरगिव करने की ताकत है? क्या आपने कितने लोगों को अपने लाइफ में माफ़ किया है? कितने लोगों को अपने लाइफ में ये कि चल यार छोड़ देते हैं? कितने लोग को आपने ये मैसेज भेजा है कि चलो सॉरी मेरी तरफ से गलती हो गई थी? 90% टाइम तो हम लोड लेके जीते हैं। 90% टाइम तो हम ये सोचते हैं कि अगर उसने हमें अपमानित किया तो हम उसका बदला चुकाएंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। क्या वो चीज़ आपके ज़िंदगी जीने में सुकून देता होगा? आप मान के चलिए वो कभी नहीं आपको सुकून देगा, वो आपको अंदर से तोड़ेगा। क्योंकि जब तक आप किसी के लिए ईर्ष्या की भावना रखेंगे, किसी के लिए आपके मन में अगर तकलीफ़ की भावना रहेगी तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि फॉरगिव द मिस्टेक्स होंगे, लेकिन आपको माफ़ करना आना चाहिए। माफ़ वही करता है जो बड़ा दिल का होता है। जब आप माफ़ करते हैं ना, महसूस करके देखिएगा, बड़ी सुकून मिलेगा। महसूस करके देखिएगा, आपके अंदर एक नया चेंजेज आएगा। तो एफ के बाद लास्ट वर्ड जो आता है वो मैं मानता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है लाइफ के मसले में देखेंगे तो एक्सेल द हैप्पीनेस। कितनी बार आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं? कितना बार आप अपने आप के साथ सेल्फ टॉक करके ये कहते हैं कि नहीं साहब, हमको जो है वो शुक्रगुजारी है, हमको उसमें खुश रहना चाहिए? कितना टाइम आप खुश होने का मौका ढूंढते हैं? कितना टाइम अपने आप को इडियट बनाते हैं? कितना टाइम आप अपने आप को लोड से बाहर निकालते हैं? जब तक हैप्पीनेस को एक्सेल नहीं कीजिएगा, हर समय आप देखेंगे बॉस अगर आप हैं बड़े गंभीर रहते हैं कि जूनियर जो है हमारे सर पे न चढ़ जाए। घर में आप बहुत, ये पिताजी हैं तो भाई बच्चे हमसे मुंह न लगा लें। अरे उस ज़िंदगी को, बनावटी ज़िंदगी को क्यों जीते हैं? हर पल खुशी ढूंढने का मौका देखिए। हमारी कल्चर में देखे होंगे, जब आप थोड़े से बड़े होते होंगे तो कहते होंगे गार्जियन, अरे बेटा मैट्रिक तो पास कर दे, एकदम उसके बाद तो मज़ा मज़ा है। भैया मैट्रिक पास कर लिया, अरे इंटर पास कर ले, देख मज़ा मज़ा है। इंटर ही पास किया, कोई मज़ा मज़ा नहीं आया। उसको अरे अरे थोड़ा सा ना मेडिकल या इंजीनियर बन जा तो मज़ा मज़ा है। तो हम क्या करते हैं? अपनी खुशियों को पोस्टपोन करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ तो आप मान के चलिए कि जीवन में आने का तो निश्चितता है कि अगर आप आ गए, लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों की वैलिडिटी कार्ड में ये लिख के नहीं दिया है कि ये वैलिडिटी कार्ड कब एक्सपायर करेगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस नाजुक दौड़ में जब सारी जगह पे, हर जगह अफरा तफरी का माहौल है, लोग जान बचाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, लोग जान बचाने के लिए परेशान हो रहे हैं, आपसे यही गुजारिश है कि इस
कार्ड जो मिला है, जीवन रूपी कार्ड हम लोगों को, उसको खूब बढ़िया से, जो मेरा वर्ड है एल, जिसको मैं बोला था कि लीव विथ प्रायोरिटी, दूसरा जो बोला था इंस्पायर करिए, अपने एक्ट्स को, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि लोग आपको देख करके याद करें कि नहीं सर वो अच्छे आदमी थे। मिस्टेक्स को आप फॉरगिव करना सीखिए और एक्सेल हैप्पीनेस कीजिए। देखिए ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदलेगा। और आज की इस एपिडेमिक में आप लोग से जो संभव हो सके, जहाँ पे संभव हो सके, जिसकी मदद संभव हो सके, बिना बताए ज़रूर कीजिए। कोई ये नहीं कहने का दरकार है कि हमने इस केयर फंड में क्या डाला, कुछ नहीं है। अपने मन को सुकून और शांति देने वाला ज़िंदगी जीने का प्रयास कीजिए। देखिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को एक्सेल कीजिए और इस ज़िंदगी के जो मैंने मीनिंग बताने की छोटी सी कोशिश की है, उस कोशिश के ऊपर अमल करके देखिए। ज़िंदगी जीने के प्रति आपके नज़रिया में बहुत परिवर्तन आएगा। थैंक यू, शुक्रिया, आदाब।